सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूँ वोकैब के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है वर्ड पे कि आपसे पूछा क्या गया है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है दोस्तों? सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम आप जानते ही हैं, सेम वर्ड को हम लोग बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, समानार्थी। अब यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है वो देखिए। वर्ड आपको दिया हुआ है फिगमेंट। देखिए फिगमेंट की अगर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव। तो फिगमेंट का मतलब होता है समथिंग न्यू, ठीक है, किसी नई चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिगमेंट बोलते हैं। परफ्यूम आप जानते ही हैं, स्वीट स्मेल, ठीक है, अच्छी मीठी खुशबू, परफ्यूम। तो अनडेवलप्ड फ्रूट मतलब कोई ऐसा फल जो विकसित नहीं हुआ है। स्टैचू हम लोग बोलते हैं छोटी मूर्ति को, ठीक है, स्मॉल आइडल। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज। तो समथिंग न्यू, कोई नई चीज खोज से संबंधित है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। सिलेक्ट दिस सिनोनिम। अगेन आपको सेम वर्ड यानी कि समानार्थी बताना है। देखिए ग्लिब की अगर बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव। ग्लिब का मतलब होता है फ्लुएंट स्पीकर, फ्लॉलेस कम्युनिकेशन। तो ग्लिब का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा हो बोलने में, फ्लॉलेस हो, अटके नहीं, फ्लक्चुएशंस ना हो। तो यहाँ पे डल का मतलब तो आपको ही पता है, उदास, हताश, नीरस के लिए भी आता है। जो पढ़ने में कमजोर है उसको भी हम लोग डल बोलते हैं। थिन का मतलब आप जानते ही हैं, पतले को बोलते हैं वीक, कमजोर। और फ्लुएंट यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगेन आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी। वर्ड है आपके पास ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज की अगर बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विशाल। तो इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? ग्रैंड। आप बोल सकते हैं मैग्निफिसेंट, आप बोल सकते हैं ग्रेंजर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी, बड़ी, विशाल चीज हो उसको हम लोग ग्रैंडियोज बोलते हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम देखिए क्या हो सकता है। वर्ड आपको दे रखा है इम्पोजिंग। तो इम्पोज का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो भव्य है और जो आप पे एक प्रभाव रखे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। एक और वर्ड इसके लिए आपको बताता हूँ, हिपोक्रेसी, ठीक है, पाखंड, दिखावा। यूएन यहाँ प्रेफिक्स की तरह काम कर रहा है तो मीनिंग को अपोजिट कर देगा। अनप्रिटेंशियस का मतलब दिखावा नहीं होना, जो है वो स्पष्ट होना। बोरिंग मतलब कोई ऐसी चीज जो नीरस है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आया। अनइंटरेस्टिंग आप लिख सकते हैं। लैंकी का मतलब होता है थिन एंड टॉल, ठीक है, पतला और लंबा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एंटोनिम अब आपको बताना है, तो यहां से चीजें बदलेगी। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए एंटीडोट का मतलब होता है मेडिसिन यूज्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉइजन। किसी विशिष्ट जहर के विरुद्ध उपयोग करी जाने वाली दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है, जहर का काट। मेडिसिन का मतलब दवाई। एनोडाइन पेन किलर को बोलते हैं, ठीक है, दर्द के समय जो दवा ली जाती है दर्द को कम करने के लिए, एनोडाइन कहलाती है। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली। एक और सिनोनिम इसके लिए बताता हूँ, जीनियल। एक और वर्ड आप लिख सकते हैं मेलो। तो ये मित्रवत संबंधित शब्द है। तो पॉइजन यहाँ पे आपका एंटोनिम बन जाएगा, जहर, और जहर का अपोजिट जहर की काट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंटोनिम अगेन आपको विलोम शब्द बताना है, एपेक्स। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो एडजेक्टिव है। एपेक्स का मतलब होता है चोटी,
तो यहाँ पे सिनोनिम क्या बन जाएंगे, टॉप, ठीक है, और क्या बन सकता है, पिनेकल, और क्या बन सकता है, समिट, और क्या बन सकता है, पैरामाउंट। तो ये सारे किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एपेक्स। अब यहाँ एंटोनिम, तो चोटी का अपोजिट तो क्या होगा, तल, तो तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। जेनिथ भी सिनोनिम है एपेक्स का। मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। अक्सर आपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा होगा। मीडियन का मतलब होता है मिडिल, ठीक है, मध्य, माध्य का आपने ज्योमेट्री में अक्सर पढ़ा होगा, मीडियन। आगे चलते हैं। अगेन आपको क्या बताना है, एंटोनिम, विलोम शब्द। वर्ड आपको दे रखा है हॉटीनेस। देखिए NESS सफिक्स से खत्म हो रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। हॉटीनेस का मतलब क्या होता है, घमंड, तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वैनिटी, आप क्या बोल सकते हैं, प्राउड, आप बोल सकते हैं रूड, आप बोल सकते हैं एरोगेंट। तो ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे, हॉटीनेस के। हिंदी में क्या बोल देंगे दोस्तों, घमंड बोल देंगे। तो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब जिसको कोई काम करना आता हो, जिसके पास कोई क्वालिटी हो। UN प्रेफिक्स है तो इसके मीनिंग को अपोजिट कर देगा। अनस्किल्ड मतलब जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं हो, जिसके पास कोई दक्षता नहीं हो। अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो अफेबिलिटी मतलब फ्रेंडशिपनेस, मित्रवत्ता को आ सकता है। एड्यूस और एब्जेक्ट, यहाँ पे दो वर्ड अपने पास बच गए। देखिए एड्यूस हम लोग किसको बोलते हैं, नाउन की तरह काम करता है, एग्जाम्पल, उदाहरण को बोल सकते हैं। एक और सिनोनिम आप इसके लिए क्या ले सकते हैं, इंस्टेंस। एब्जेक्ट का मतलब होता है विनम्र, हम्बल, आप बोल सकते हैं सर्वाइल, ठीक है, आप बोल सकते हैं मीनियल। तो ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे, एब्जेक्ट के। तो हॉटीनेस घमंडी और एब्जेक्ट मतलब विनम्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब यहाँ पे चीजें फिर बदल रही है, आपको बताने हैं ईडीएम और प्रोवर्ब यानी कि लोकोक्ति मुहावरे। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सभी लोग, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। तो आंसर क्या बन जाएगा, एवरीबडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, ऑल मतलब सारे, तो ऑल से आप इसको याद रख लेंगे, ऑल मतलब सारे, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, कुछ भी नहीं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको ईडीएम एंड प्रोवर्ब बताने। कॉक एंड बुल स्टोरी, तो ए कॉक एंड बुल स्टोरी ईडीएम का मतलब होता है बेतुकी कहानी। तो आंसर क्या बन जाएगा, एन एब्सर्ड टेल। तो देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, कॉक को हम लोग हिंदी में मुर्गा बोलते हैं और बुल को सांड। तो कॉक और बुल का कोई भी आपस में कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप इनका कंपैरिजन करते हैं तो वो कैसा है, बेतुका है, एब्सर्ड बातें हैं। तो यहाँ से हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए। अगेन एक क्वेश्चन आया, वन हु कांट बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। सेंटेंस का मीनिंग है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी, इनकॉरिजिबल। लेकिन बाकी के वर्ड्स भी मैं हमेशा आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि अगले एग्जाम्स में इनमें से डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वल्नरेबल का मतलब होता है ओपन टू अटैक, जिसको आक्रमण किया जा सकता है, जिसको हानि पहुंचाई जा सकती है। UN प्रेफिक्स है तो उल्टा कर देगा मीनिंग। तो इनवल्नरेबल मतलब जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। हार्डन का मतलब है किसी चीज को कठोर करना, मजबूती प्रदान करना। क्यूरेबल मतलब जिसका इलाज किया जा सकता है, जिसको क्योर किया जा सकता है। IN प्रेफिक्स है, मीनिंग को अपोजिट कर देगा। इनक्यूरेबल मतलब जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर साइनिंग अ ट्रीटी, संधि कोई करने से पहले, किसी संधि पे हस्ताक्षर करने से पहले जो युद्ध को रोका जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए वर्ड है सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। सीज फायर मतलब किसी दो देशों में या किसी दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और एक दूसरे ने अगर गोली चलाना बंद कर दिया है तो उसको सीज फायर बोलते हैं। ट्रूस का मतलब होता है आपसी सहमति से झगड़े को रोक लेना।
तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब होता है संधि साइन करने से पहले युद्ध को आपसी सहमति से रोकना। सो दिस इज द वे टू लर्न वोकेबलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।